नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा। आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की, अर्थात कंकाल तंत्र की। हम सब ये तो जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है तथा कितनी संख्या पाई जाती है, इसका ज्ञान शायद हम लोग को नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही पता करेंगे कि 206 हड्डियां हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आता है तंत्र का नाम। स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो टोटल जो है वो 206 हम लिख लेते हैं यहां पे। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम इसको बांट देंगे इन दोनों पार्ट्स में। तो जो एक्सियल स्केलेटन है इसको हम देते हैं 80 हड्डियां, 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर स्केलेटन को देते हैं 126 हड्डियां। तो 80 प्लस 126 206 हो गई। आप सब समझ आ गया। अब आता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियां और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 हड्डियां। पहले समझते हैं कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। एक्सियल स्केलेटन होता है अक्ष, जैसे हमारे सर से लेके हमारे वर्टिब्रल कॉलम, चेस्ट और हमारे पेल्विक रीजन तक जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है उसको हम अक्षीय स्केलेटन कहते हैं, जिसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं इसमें जो अक्ष के बाकी बचे जो हिस्से होते हैं, जैसे आपके हाथ पैर हो गए, इन सब में जो हड्डियां आती हैं उनको अपेंडिकुलर स्केलेटन में गिना जाता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को अभी आप नीचे दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला आएगा यहां पे लिम्स। लिम्स लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर। और दूसरा आता है ग्रिडल। ग्रिडल 126 में से आप सीधे सीधे 120 हड्डी दे देंगे लिम्स को, बाकी बची 6 हड्डियां तो ये चली जाएंगी ग्रिडल में। ठीक है, अब आगे समझिए लिम्स। लिम्स का मतलब होता है सिर्फ हाथ और पैर। तो हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर हैं, तो लिम्स में 120 हड्डियां हैं। तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से। तो वही, तो आप इसको आगे समझिए। लिम्स को आपने बांट दिया 2 भागों में। यहां पे हो गया हैंड्स और यहां पे हो गया लेग्स। तो आप हैंड्स को दे देंगे 60 बोन्स और लेग्स को दे देंगे आप 60 बोन्स। 60 जो मैं लिख रहा हूं, जितने भी नंबर से सारे बोन्स हैं आप समझ लीजिएगा। जब हैंड्स में आपके 60 बोन्स हो गए तो आपके पास 2 हैंड्स हैं, इसका मतलब एक हैंड में आपके हो गए 30 बोन्स। तो यहां पे हम 30 बोन्स का कैलकुलेशन दिखाएंगे अभी आपको। सबसे पहले आता है एक ह्यूमरस, फिर आता है एक रेडियस, फिर आता है एक अल्ना, फिर आता है 8 कार्पल्स, फिर आता है 5 मेटाकार्पल्स, उसके बाद आता है 14 फेलेंजियस। ठीक है, अब देखिए ये हो गई पूरी हड्डियां। 14, 5, 19, 19 और 3 22, 22 और 8 30। ये आपकी एक हाथ की हड्डियां हो गई।
30। यही 2 हाथ में हो जाएंगी तो ये आपकी हड्डी हो जाएगी 60। तो ये आपका हाथ का क्लियर हो गया। अब आइए लेग्स में। अब आइए लेग्स में। लेग्स में भी सेम वैसा ही होगा। 2 लेग्स हैं तो 60 हड्डियां हैं और 1 लेग्स के लिए हो जाएगी 30 हड्डियां। तो आइए अब उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले होगा एक आपका फीमर, फिर एक होगा टिबिया, फिर एक होगा फिबुला, उसके बाद फिर 7 होगा टार्सल, फिर 5 होगा मेटाटार्सल और 14 हो गया फेलेंजेस। और इसको कैलकुलेट करेंगे 14 5 19, 19 7 26 और 26 और 3 29। एक कम है तो एक जो हड्डी होती है वो आपकी आती है पटेला, जो घुटने की कटोरी को कहते हैं। तो आपने देखा कि हाथ में आपके 30 बोन्स हो गए और यहां पे आपके 30 बोन्स हो गए पैर के। तो आइए समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। ह्यूमरस जो होती है वो आपकी ये वाली हड्डी को कहते हैं। उसके बाद आपकी एक रेडियस और एक अल्ना यहां पे हो गई। 8 टार्सल यहां पे होते हैं, 8 कार्पल्स होते हैं यहां पे। फिर ये जो आपकी हड्डियां ये निकली हुई हैं इसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। उसके बाद ये जो उंगलियों में ये है तीन हड्डियां जो है 3 6 3 9 3 12 और 2 14। ये जो 14 है ये 14 होती हैं फेलेंजेस। तो आप समझ गए ये हाथ की ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। ठीक है। उसी प्रकार पैर में जो जांघ की हड्डी होती है उसको फीमर कहते हैं। उसके बाद घुटने का जो कटोरा होता है उसको आप पटेला कहते हैं। उसके नीचे जब जाएंगे तो 2 हड्डियां मिलती हैं। एक होती है ट्यूबुला और एक होती है फिबुला। एक होती है टिबिया, दूसरी होती है फिबुला। उसके बाद 5 होती है टार्सल्स, उसके बाद 7 होती है टार्सल्स, फिर 5 होती है मेटाटार्सल, फिर 14 फेलेंजेस और उसकी आपके 30 कंप्लीट। तो आपने 120 का हिसाब आपको मिल गया। उसके बाद बची यहां पे 6 हड्डियां। 6 हड्डियों में आप यहां पे आइए 2 भागों में। यहां पे आएगा पेक्टोरल और दूसरा है पेल्विक। ये हो गया पेल्विक। पेक्टोरल जो है वो ऊपर का है, पेल्विक जो नीचे का है। पेक्टोरल में 6 बोन्स है तो आप 4 बोन्स दे दीजिए पेक्टोरल को और 2 बोन्स दे दीजिए आप पेल्विक को। पेक्टोरल में आइए, फिर आप बाइफर्केट कर देंगे 2 पार्ट्स में। यहां पे आपका आ जाएगा क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल 2 हड्डी होगी और स्कैपुला भी 2 होगी। क्लेविकल जो होती है उसको आप ब्यूटी बोन्स कहते हैं। जो आपकी कॉलर बोन्स हैं इनको आप ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं और इसी को क्लेविकल कहते हैं। और जो आपके हाथ के पीछे ये जो यहाँ पे ये वाली हड्डी है इसको आप स्कैपुला कहते हैं। तो एक राइट स्कैपुला, एक लेफ्ट स्कैपुला और एक राइट क्लेविकल और एक लेफ्ट क्लेविकल। ये 2 और 2 4 हड्डियां हो गई। बची 2 हड्डियां पेल्विक में एक ही हड्डी होती है, उसको कहते हैं कॉक्सल। कॉक्सल 2 होती है, एक लेफ्ट कॉक्सल और एक राइट कॉक्सल। जो कॉक्सल होती है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी होती है। तो इसको लिख लेंगे, काम आ सकती है बाद में। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 बोन से मिलकर ये कॉक्सल बनता है। और कॉक्सल 2 होती है, एक लेफ्ट और राइट। तो आपको 126 का हिसाब समझ में आ गया। अब आते हैं 80 पे, एक्सियल स्केलेटन पे। एक्सियल स्केलेटन में जो है
थोड़ा सा हमको इसको रब करना पड़ेगा। आइए इसको थोड़ा सा रब करते हैं। तो यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है। अब आप समझ लीजिए 80 बोन्स यहाँ पे कैसे हैं। सबसे पहले आती है फेशियल बोन्स, या फिर यहां पे आप लिख सकते हैं स्कल बोन्स। स्कल बोन्स आपकी होती हैं 29। उसके बाद आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड, या फिर आप इसको वर्टिब्रे भी लिख सकते हैं। इसमें आती है आपकी 26 हड्डियां। उसके बाद आपका आता है रिब्स, इसमें आती है 24 हड्डियां। उसके बाद आपका आता है स्टर्नम, इसमें आती है 1 हड्डी। तो आप देखिए 29 और 1 30 और 30 और 50, 80 हो गई। 29 1 30 और 30 और 50 80 हड्डियां हो गई। अब आप देखिए ये जो स्टर्नम होती है 1 हड्डी होती है। ये स्टर्नम जो होती है वो रिब्स को कनेक्ट करती है। ये जो बीच वाली हड्डी होती है इसको स्टर्नम कहते हैं। इससे रिब्स जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद आती है रिब्स 24 रिब्स में जो है आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो 7 पेयर होते हैं, 7 पेयर मतलब 14 हड्डियां, 14 बोन्स। 7 पेयर्स जो होती हैं ये ट्रू रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स। फिर ये जो 3 पेयर्स होती हैं यानी 6 हड्डियां, ये फॉल्स रिब्स होती हैं। और फिर लास्ट में आती है फ्लोटिंग रिब्स, 7 3 10 2, ये 2 पेयर होती हैं यानी 4 हड्डियां। अब इसको समझ लीजिए कि ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग क्यों कहा जाता है। जो ट्रू रिब्स होती हैं यानी जो 7 पेयर यानी 14 हड्डियां, जो रिब्स के 7 पेयर्स हैं, जो ऊपर से 7 पेयर्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं डायरेक्ट स्टर्नम से। तो जो जितनी भी बोन्स स्टर्नम से कनेक्टेड हैं उनको ट्रू रिब्स कहा गया है। उसके बाद जो फॉल्स रिब्स हैं वो आपस में ही कनेक्टेड होती हैं। वो जो 3 पेयर्स हैं वो आके यहाँ पे आपस में कनेक्टेड होती हैं, वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं, इसीलिए उनको फॉल्स रिब कहा गया है। और जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे जो सबसे लास्ट में 2 छोटी छोटी हड्डियां निकली होती हैं वो रिब्स का हिस्सा ही होती है, लेकिन वो फ्लोटिंग है। उसको फ्लोटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी से कनेक्टेड नहीं होती, वो थोड़ी सी हिलती डुलती रहती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। उसके बाद आइए स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती है 26 हड्डियां। तो इसके अंदर देखेंगे तो पहला आएगा सर्वाइकल, इसमें आती है 7 हड्डियां। दूसरा आता है थोरैसिस, इसमें आती है 12 हड्डियां। उसके बाद आता है आपका लंबर, इसमें आती है 5 हड्डियां। उसके बाद आता है सैक्रल और एक आता है कॉकिगल। ये एक और ये भी एक। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हड्डियां आपकी हो गई 5 2 7 7 7 14 और 14 और 12 26। ठीक है, तो ये आपकी 26 हड्डियां पूरी हो गई। अब बचता है 29 हड्डियां। 29 हड्डियां जो होती हैं वो आपके स्कल बोन्स में होती हैं। इसलिए थोड़ा सा हम यहां पर रब कर देते हैं। स्कल बोन्स में सबसे पहले आती हैं क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन्स, इसमें 8 हड्डियां होती हैं।
उसके बाद यहां पे आ जाएगा फेशियल बोन, उसके बाद आ जाएगा ईयर ऑसिकल, अब देखते हैं यहाँ पे क्रेनियल बोन्स में 8 हड्डियां होती हैं। तो इसमें अब कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, इसको याद रखने का एक तरीका है, बहुत इजी सा ट्रिक है, इसको ट्रिक कह सकते हैं, ओटीपी सेफ। जैसे कि आप जानते हैं मोबाइल में ओटीपी आता है तो वो सेफ होता है ना, तो बस उसी को याद रखिए, ओ टी पी एस ई एफ, ओटीपी सेफ। ओ से होता है ऑक्सीपिटल, टी से होता है टेम्पोरल, पी से होता है पेराइटल, एस से होता है स्पेनॉइड, ई से होता है एथमॉइड, एफ से होता है फ्रंटल। ये क्लियर हो गया। अब ये हो गई 6 हड्डियां, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पे लिखा है 8। आपको क्रेनियल में 8 बोन्स होती हैं। तो जो पेराइटल बोन होती है ये 2 होती हैं, और जो आपकी टेम्पोरल बोन होती है ये 2 होती हैं। अब ये हो गई 8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फेशियल बोन। फेशियल जो बोन होती है वो होती है 14, ठीक है। इसको याद रखने का एक तरीका है, एक ट्रिक है इसको याद रखने का। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, माय मैंडिबल च्यूज 9 लार्ज जोमैटो पिज्जा। याद रहेगा, माय मैंडिबल च्यूज 9 लार्ज जोमैटो पिज्जा। जोमैटो है तो याद रहेगा ही। इसका मतलब है कि मेरे जबड़े ने चबाए 9 बड़े जोमैटो पिज्जा, ठीक है। तो आइए अब इसको देखते हैं। एम से होता है मैक्सिला, फिर दूसरा एम, जो भी इनिशियल वर्ड्स हैं वो सारे बोन्स के नाम हैं। दूसरा एम जो है वो सेम एज है मैंडिबल। तीसरा है च्यू, सी से कॉन्चिया। फिर आपका है एन, एन से है नेजल। फिर आता है एल, एल से है लैक्रिमल। उसके आता है जेड, जेड से आता है जाइगोमेटिक। उसके बाद आता है लास्ट पी, पी से है पैलाटीन। ये हो गए आपके फेशियल बोन 14। यहां पे 14 है लेकिन यहां पे 14 नहीं है। तो आप देखते हैं कि आप में कौन कौन से डबल हैं। तो जो आपका मैंडिबल है इसको छोड़ दें, मैंडिबल जो है वो एक है, और एक और बोन है शायद वो मिस हो गया है, यहां पे वी से है वोमर, ये भी एक होता है। बाकी ये सारे बोन्स 2-2 होते हैं, 2 4 6 8 10 12 और 2 14। यहां पे 9 के बाद आएगा वेरी लार्ज पिज्जा, जोमैटो पिज्जा। तो ये आपका हो गया बोन्स। उसके बाद आता है ईयर ऑसिकल्स। यहां पे हम लिख दे रहे हैं इसको ईयर ऑसिकल्स। इसमें 3 बोन्स होते हैं, इनकस, मेलियस, स्टेप्स। स्टेप्स
ये एक कान में एक एक होते हैं, तो 2 कान है तो ये 6 हो गए। उसके बाद कितने हो गए ये बोन्स? 8 और 14 22, और 22 और 6 28। यहां पे कितना है? 29। तो एक जो बोन है वो है हायोइड बोन। ये हो गया 29। हायोइड बोन जो होता है वो आपके यहां पे होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आपके हो गए कवर, इसमें 126 बोन्स हो गए कवर, और कोई दिक्कत? सब कुछ। अब सवाल आते हैं कुछ बेसिक से, जिसमें पूछता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो आपका आंसर है स्टेपिस, या फिर इसको स्टेप्स भी कहते हैं। ये कान में होती है, कान में जो हड्डी है वो सबसे छोटी होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जो सबसे मजबूत हड्डी की बात आती है, छोटी हो गई, मजबूत पूछा है, तो जो मजबूत होती है वो होती है आपकी मैंडिबल। ये जो हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है। मैंडिबल जो होता है वो जबड़ा होता है, ठीक है, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। अभी आपको बताया था, ये जांघ की हड्डी को कहते हैं फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये सबसे भारी भी होती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।